8वें पे कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डियरनेस अलाउंस यानी डीए को लेकर नया अपडेट आया है और कहा जा रहा है कि डीए 74% तक पहुंच सकता है। अभी देश में 7th पे कमीशन लागू है और जब तक 8th पे कमीशन ऑफिशियली इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को सैलरी, अलाउंसेज और डीए सब कुछ 7th पे कमीशन के हिसाब से ही मिलता रहेगा। गवर्नमेंट हर 10 साल में पे, अलाउंसेज और पेंशन की रिव्यू करती है और 7th पे कमीशन का टर्म 2025 में खत्म हो रहा है। हालांकि नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया था, लेकिन कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। इस ट्रांजिशन पीरियड में एम्प्लॉइज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी और डीए का क्या होगा। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी नया पे कमीशन लागू होता है, गवर्नमेंट पूरे बीच के पीरियड का एरियर देती है, जिसमें बढ़ा हुआ बेसिक पे, अलाउंसेज और रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल होते हैं। डीए को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि नया पे कमीशन लागू होते ही पूरा एक्यूमुलेटेड डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और डीए 0 से दोबारा स्टार्ट होता है। अभी 1 जुलाई 2025 से डीए 58% हो चुका है और नेक्स्ट हाइक नेक्स्ट जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है। रूल्स के मुताबिक जब तक नया पे कमीशन लागू नहीं होता तब तक हर 6 महीने डीए बढ़ता रहेगा। एम्प्लॉय यूनियंस ने एक ऑल्टरनेटिव सजेशन भी दिया है, जिसमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि अगर जनवरी 2028 तक डीए 74% पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट पूरा डीए मर्ज करने के बजाय सिर्फ 50% डीए बेसिक में मर्ज करे और बाकी 24% डीए को कंटिन्यू रखे। इसके साथ ही उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 रखने और मिनिमम वेज कैलकुलेट करते वक्त फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी डिमांड की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि गवर्नमेंट पुराने फॉर्मूले पर चलती है या एम्प्लॉइज के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि डीए और फिटमेंट फैक्टर ही 8वें पे कमीशन का सबसे बड़ा फोकस बने हुए हैं।